Good morning, student. Today we discuss class 8 history, third chapter, rural life under British India. That is countryside. You can also say that. In this chapter we discuss how British Empire expand in their rule in rural area, in small villagers, rayat, farmers, etc. In 12th August 1765, the Mughal Emperor Shah Alam II provide the Diwani to Robert Clive. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दिया। कहां का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो अब क्या हो गया? अब जो ये कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी था, वो अब बन गया क्या कि दीवान। दी कंपनी बिकम्स दीवान। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नवाब जो है वो रूल करेंगे, लेकिन कलेक्शन का जो काम होगा वो कंपनी करेगा। रेवेन्यू जो जमा करने का काम है वो कौन करेंगे? ब्रिटिश करेंगे। और पपेट की तरह ये काम करेंगे नवाब इनके अंदर में। ये काम हो गया जब ये दीवानी इनके पास आ गया तो इनका रेवेन्यू भर गया, इनको टैक्स ज्यादा आने लगा और अपना एक्सपेंड वो अब करना चाहते थे। किधर? रूरल एरिया में, छोटे छोटे स्मॉल विलेजर्स के तरफ में। और उनको ये भी मालूम था कि हम जो है वो बाहर से आए हुए हैं, दैट मीन्स एलियन पावर। तो हमें जो है वो दूसरे से बचाव भी करना है अपना। ऐसे जगह जहां के राजा या सामंत जो है बड़ा शक्तिशाली हैं, उनसे मिल करके काम लेना है और टेरिटरी जो है वो अपने अंदर कंट्रोल करना है इन स्मॉल विलेज ऑल्सो। बिफोर 1865 company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 से पहले वो ब्रिटिश जो है वो अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लाते थे और यहाँ पे फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ ले जाते थे। लेकिन जब दीवानी इनको मिल गया तो उन्होंने इस बात को रोक दिया और यहाँ के रेवेन्यू से ही, जो चूंकि वो ट्रेडिंग कंपनी था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको करना है, तो अब रेवेन्यू मतलब जो पैसा है वो वहां से गोल्ड और सिल्वर के रूप में नहीं लाएंगे। यही बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी मिलेगा उसी से उस एक्सपेंड को वो उसमें यूटिलाइज कर रहे थे। और एडवांस वो चाहते थे ब्रिटिश की लार्ज रेवेन्यू इनकम, बट अनविंगली टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। वो और भी ज्यादा रेवेन्यू चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चाहते हुए भी कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था टैक्स कंट्रोल करने का, टैक्स लेने का और असेसमेंट करने का, कलेक्शन करने का। तो वो इस तरह का नीति बना रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रेगुलर इंटरवल पे रेवेन्यू आता रहे, अनवरत वो जो है आने का काम आता रहे। तो इसके दिशा में उन्होंने काम किया और कॉलोनाइज द रूरल लाइफ। अब औपनिवेशिक काल जो है वो किधर के तरफ ले गए? रूरल एरिया की तरफ वो ले गए और ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेवेन्यू जो रिसोर्सेज था उसको ऑर्गेनाइज किया। किस तरह ऑर्गेनाइज किया? तो देखिए, अपने भारत में पहले छोटे विलेजर्स, उसके बाद उससे बड़े विलेजर्स और जमींदार, इन तीन भागों में बटा हुआ था अपना सिस्टम। तो क्या हुआ? जो छोटे विलेजर्स थे उसको रैयत बोला जाता था, उससे जो बड़े हो गए उसको विलेजर्स हेडमैन और थर्ड वन इज जमींदार्स। ऐसे बटे हुए थे। उसके बाद जब इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बनाया, उसमें ध्यान रखा और रैयत से नाम दिया रैयतवाड़ी सिस्टम। ये कहां है? ये इन्होंने कहां लागू किया? साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में लागू किया। मतलब छोटे किसान जिसको रैयत कहा जाता था, उनके लिए कलेक्शन का एक नया तरीका बना दिया, रैयतवाड़ी सिस्टम, जो साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में यूटिलाइज किया गया। उसके बाद विलेजर्स हेडमैन, इनके लिए आया महलवाड़ी सिस्टम। ये कहां इस्तेमाल हुआ?
पंजाब, अवध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। ठीक, पंजाब वगैरह में ये महलवारी सिस्टम। अब आइए जमींदार, जो बड़े बड़े सामंत थे जमींदार, तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम दोनों कहिए, परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने यूटिलाइज किया। वो चाहते थे कि इस तरह का सिस्टम आए जिससे कि रेवेन्यू जो है किसान, छोटे किसान है, वो लगातार इंटरवल पे अपना देते रहे। तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट का भी आयोजन किया उन्होंने, ताकि रेवेन्यू आए, इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, क्योंकि उस समय में उनका जो एक्सपेंडिचर था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो वो चाहते थे कि हम रेवेन्यू से ही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, चूंकि वो ट्रेडिंग कंपनी थे, अभी वो दीवान बन गए थे, दी कंपनी बिकम्स द दीवान, लेकिन अभी भी वो जो थे वो व्यापारिक संगठन था, व्यापारिक, वो ट्रेड के नाम से कंपनी के रूप में जाने जाते थे, वो ट्रेड वगैरह भी करते थे। और दीवान, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव से दीवानी मिला। ये जो काम है, आप देखिएगा बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छे से बड़ा वेल मेंटेन, लेकिन वास्तव में ये जो लेने देने का काम हुआ एक तंबू में हुआ, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो दीवानी लिया बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो उसके जीवन का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था भारत में, तो उसको वो पूरा पेंटिंग वगैरह करवा करके वो बुक में दिखा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि एक छोटे से तंबू में ये लेन देन का काम सिग्नेचर हुआ। उसके बाद क्या है, वो अब जो है वो ब्रिटिश जो है वो टेरिटरी, छोटे स्मॉल जो किसान थे वहां भी अपना दबदबा बनाना चाहते थे, वहां के सामंतों से, बड़े अधिकारियों से, बड़े राजाओं से मिल करके काम करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम एलियन पावर हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये किया, और छोटे किसान और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आफ्टर दीवानी उन्होंने ये सारा काम किया। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट हाउ द परमानेंट सेटलमेंट वर्क। Okay, thank you very much, best of luck.